गुड मॉर्निंग सभी को। हम आज एक नया टॉपिक कर रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो आलोचनात्मक साहित्य लिखने में महारत हासिल है इनको, और इन्होंने खूब आलोचनात्मक रचनाएं लिखी हैं। उनकी ही रचनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये क्या है, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो हमें अचानक से देखते हैं या एक साथ जब पढ़ते हैं तो हमें ये याद नहीं आती हैं। उसी दृष्टिकोण से मैंने एक एक कवि को आपके सामने लाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अंतर्गत हम एक कवि का जो विशेष क्षेत्र में, जैसे मैं ये कहूँ कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं आलोचना के क्षेत्र में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के क्षेत्र में, उपन्यासकार प्रेमचंद जी, नाटककार के रूप में प्रसाद जी। तो इस प्रकार इनके छोटे छोटे वीडियो जब हम देखते हैं तो वो हमें याद रह जाते हैं। ऐसे ही रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर हम इनको छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे तो ये हमें याद रहेंगी। तो इसी दृष्टिकोण से आपके सामने ये वीडियो मैं बना रही हूँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी हमारे आलोचनात्मक इतिहासकार हैं, और इनका जो पहली रचना मानी जाती है हिंदी नवलेखन 1960 की रचना है ये। इसके बाद इनकी जो प्रमुख ख्याति जो प्राप्त रचना है वो भाषा और संवेदना जो 1964 में है। इसके बाद इन्होंने अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या ये भी लिखी है जो 1968 की है। इसके बाद हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियाँ, ये 1969 की रचना है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। मैं आपको यहाँ ये बता देती हूँ कि कामायनी जो है उस पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। जो कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपके सामने यहाँ दिखा रही हूँ या बता रही हूँ, जैसे कामायनी का पुनर्मूल्यांकन जो है 1970 में, ये तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। इसके अलावा कामायनी एक अध्ययन, ये जो रचना है या कामायनी अध्ययन की समस्याएं, नगेंद्र की रचना है। कामायनी अध्ययन की समस्याएं, कामायनी अध्ययन की समस्याएं, ये जो रचना है वो नगेंद्र की रचना है। इसके बाद में अगली जो रचना है वो है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, जो पुनर्विचार किया गया है कामायनी पे, ये जो विचार है वो किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने। किसने किया है कामायनी पर पुनर्विचार? मुक्तिबोध जी ने किया है। इसके बाद में कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, पुनर्विचार तो किसने किया है? मुक्तिबोध जी ने, लेकिन पुनर्मूल्यांकन जो है वो किसने किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इसके बाद में कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, ये शिव कुमार मिश्र ने लिखा है। कामायनी और प्रसाद की गंगा कविता, कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूनिक सा नाम है गंगा के नाम से। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है शिव कुमार मिश्र ने। इसके बाद में अगला है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, रमेश कुंतल मेघ की रचना है ये। और रमेश कुंतल मेघ की ही एक और रचना है जिसका नाम है कामायनी पर नई किताब। कामायनी पर नई किताब। तो नई किताब लिखने वाले कामायनी पर कौन है? रमेश कुंतल मेघ। और इन्हीं की एक और रचना है कामायनी मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, ये भी रमेश कुंतल मेघ की है। समस्याएं किसने वर्णित की हैं? नगेंद्र जी ने। कामायनी पर पुनर्विचार किसने किया? मुक्तिबोध जी ने। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किसने किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा किसने लिखा? शिव कुमार मिश्र ने। और कामायनी और उसका पुनर्मूल्यांकन ये किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो इस तरह से मैंने आपको कामायनी के संबंध में बहुत सारी रचनाएं बता दी है। इसके बाद हम देखेंगे
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो अन्य रचनाएं हैं, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 में, कविता यात्रा रत्नाकर से लेकर अज्ञेय तक। रत्नाकर कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनसे लेकर अज्ञेय तक की जो रचनाएं हैं 1976 की रचना है जो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी है। सर्जन और भाषिक संरचना 1980 में। इसके बाद में इतिहास और आलोचक दृष्टि, ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास और आलोचक दृष्टि, हम आलोचनात्मक साहित्यकार पढ़ रहे हैं और आलोचनात्मक निबंधों में रामस्वरूप चतुर्वेदी को अध्ययन कर रहे हैं और आलोचना की जो दृष्टि है वो दृष्टि किसकी होगी? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। इसके बाद में अगली जो रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1986 की रचना है। काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 में है। प्रसाद निराला और अज्ञेय, प्रसाद निराला और अज्ञेय, ये रचना जो है वो किसने लिखी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। इसी प्रकार की रचना है पंत प्रसाद और मैथिली शरण, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। प्रसाद निराला और अज्ञेय तो किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, लेकिन प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की ही है शुद्ध कविता की खोज। कविता को शुद्ध करने का काम किसने किया है? रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। आगे और देखेंगे कविता का पक्ष 1994 में, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 में, आधुनिक कविता यात्रा 1998 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 की रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। और अंतिम रचना है इनकी भक्ति काव्य यात्रा 2002। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी नवलेखन 1960 में, भाषा और संवेदना 1964 में, अज्ञेय और आधुनिक रचना समस्या 68 में, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 69 में, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, विचार जो किया है वो मुक्ति बोध ने किया है, समस्या जो माना है वो नगेंद्र ने किया है। मध्यकालीन हिंदी काव्य 1974 में, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976 में, सर्जन और भाषिक संरचना 1980 में, इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 में, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 में, प्रसाद निराला और अज्ञेय 1989 में, कविता का पक्ष 1994 में, हिंदी गद्य का विन्यास और विकास 96 में, आधुनिक कविता यात्रा 1998 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 में, और भक्ति काव्य यात्रा 2002 में ये रचनाएं हैं। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं।